गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आप प्रिपेयर कर लिए सी सोल्स आप प्रिपेयर कर चुके सी ते अज बेटा आप करने ने उही कोलाइडल सोल्स नूं प्योरीफाई करना है। ठीक है, आप प्योरीफिकेशन की करनी है, कोलाइडल सोल्यूशंस की प्योरीफिकेशन करनी है। ओके, सब तो पहले बेटा अपने कोल मैथड है डायलिसिस। डायलिसिस आप पहले बहुत बार सुनिया होया, तुसीं बहुत बार सुनिया होगा डायलिसिस हुंदी है। ओके, जिन्ना जेडे पेशेंट से बेटा किडनी स्टोन है वो खराब हो जाती ने। ठीक है, किडनीज काम नहीं करती हैं। किडनी का काम की होंगे अपना ब्लड प्योरीफाई करना, और अपना ब्लड की है एक कोलाइडल सोल्यूशन है। ब्लड की है अपना एक कोलाइडल सोल्यूशन है, तो उन्हें प्योरीफाई करने का काम की करती ने किडनीज करती ने। तो जो बेटा किडनीज खराब हो जाती ने दैन उस तो बाद ब्लड को प्योरीफाई कराने की एक प्रोसैस की जाती है जिन्होंने आप डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस की होंगी बेटा प्रोसैस ऑफ सैपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलाइड्स बाय मीनस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मैम्ब्रेन। मतलब की है कि आप क्रिस्टलाइड्स नूं कोलाइडल तो अलग करांगे, मतलब अपने कोलाइडल की करांगे प्योरीफाई करांगे। क्रिस्टलाइड इत्थे की ने इंप्योरिटीज़ ने, इत्थे की ने इंप्योरिटीज़ ने। इंप्योरिटीज़ को अलग करना है बाय मीनस ऑफ डिफ्यूजन वाली प्रोसैस करावांगे थ्रू अ सूटेबल मैम्ब्रेन, एक मैम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, जोड़े कोलाइड्स ने उत्ते रह जाएंगे, लेकिन जी बारी सारी इंप्योरिटीज़ होंगे वो मैम्ब्रेन चों निकल जाएंगे। ओके, इनू की कहांगे डायलिसिस कहांगे। ठीक है, कोलाइड्स कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट मैम्ब्रेन। जी आप मैम्ब्रेन यूज़ करांगे वो कोलाइड्स जोड़े ने बाहर नहीं आ सकते। ठीक है जी, इसी प्रिंसीपल से बेटा अपनी की होंगी है डायलिसिस होंगी है जो किसी की किडनी खराब हो जाती है। डायलिसिस बेटा बहुत स्लो प्रोसैस है। डायलिसिस की है स्लो प्रोसैस और बहुत स्लो प्रोसैस है। ठीक है, फिर आप यूज़ करते हैं इलैक्ट्रोडायलिसिस। इलैक्ट्रोडायलिसिस की है कि आप अप्लाई कर देंगे इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की हो जाएगा कि वो डिफ्यूजन की स्पीड जो है डिफ्यूजन की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, तो डायलिसिस की स्पीड भी की हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उस प्रोसैस को आप कहेंगे इलैक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है जी, डायलिसिस की करते हैं बेटा कि आप अपने सोल ले लिया। ठीक है, ओके, मैम्ब्रेन दे विच पा लिया। ठीक है जी, आदे भी नाल की पे ने क्रिस्टलाइड्स पे ने, अपनी पार्चमेंट मैम्ब्रेन है ये जिहदे सोल नूं पाया होया। तो जिहड़ी क्रिस्टलाइड्स होणगे वो की होणगे इत्थों बाहर आ जाएंगे बाय डिफ्यूजन। की आ जाएंगे बाय डिफ्यूजन, वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इधरों आप की भेज रहे हैं वाटर भेज रहे हैं, तो इधरों वाटर के नाल की निकली जाते हैं क्रिस्टलाइड्स बाहर निकली जा रहे हैं। ठीक है, तो इदा की हो जाएगा अपना सोल ये अंदर ही रह जाएगा तो प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो बेटा आप इलैक्ट्रिक प्लेट्स लगाती इलैक्ट्रिक फील्ड लगाती। ठीक है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नैगेटिव, तो वो की होगा बेटा अपनी जी प्रोसैस है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है जी, प्योरीफिकेशन जल्दी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जोड़े ने क्रिस्टलाइड्स से कुछ ना कुछ चार्ज होंगे वो की होंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी अट्रैक्ट होंगे तो जल्दी जल्दी बाहर निकलेंगे। ठीक है जी, नैक्सट करते हैं बेटा आप जी भी साइज़ की आप इंप्योरिटी कढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, काफ़ी सारी इंप्योरिटीज़ रिमूव कर सकते हैं जी आप चाहते हैं। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसैस है। जी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ये भी बहुत स्लो प्रोसैस है। आप ये प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर्स के उत्ते जो आप क्लाइड पाए हुए ने आप अप्लाई कर सकते हैं अपने की प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। वो क्रिस्टलाइड्स की ने क्रिस्टलाइड्स ला लो या इंप्योरिटीज़ जो भी ने वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, उस बाद बेटा अपनी नैक्सट प्रोसैस है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन सुनी होगी क्योंकि अपना एक मिल्क की है एक कोलाइडल है। ठीक है, मिल्क की है एक कोलाइडल है, तो उन्होंने बेटा प्योरीफाई करने सेंट्रीफ्यूगेशन की लोड़ पैंदी है। ठीक है, वो करते हैं। ओके, वही है अपना वो की होंगे बेटा कोलाइडल सोल्यूशन टेकन इन ट्यूब विच इज़ प्लेस्ड इन अ सेंट्रीफ्यूगेट। ठीक है जी, एक आपने की ली है ट्यूब ली है, वो की पता कोलाइडल सोल्यूशन पाता। ठीक है जी, उस तो बाद ऑन रोटेशन ऑफ ट्यूब एट वेरी हाई स्पीड। उस तो बाद उन्होंने की करना है बहुत हाई स्पीड से उन्होंने रोटेट करना है। रोटेट करने से कोलाइडल पार्टिकल्स सैटल डाउन एट बॉटम ऑफ ट्यूब एंड इंप्योरिटीज़ रिमेन डाउन इन सोल्यूशन। ठीक है जी, जोड़े कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो तो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, वो सैटल डाउन हो जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे ट्यूब के, तो इंप्योरिटीज़ जी ने उपर सोल्यूशन के घूमणगे। आप उतों उन्होंने की कर देंगे इंप्योरिटीज़ बाहर कढ़ देंगे, दैन अपना की हो जाएगा कोलाइडल प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई की है बेटा अपने सिर्फ वो ट्यूब के पाया अपना कोलाइडल सोल्यूशन, उन्होंने रोटेट किया बहुत हाई स्पीड से उन्होंने रोटेट किया। ठीक है जी, उस तो बाद जो कोलाइडल पार्टिकल्स ने वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, बॉटम पर बह जाएंगे, तो इंप्योरिटीज़ जी ने सोल्यूशन के घूम जाएंगे। आप उतों उन्होंने फिल्टर कर लाँगे। ओके, ये तो बेटा अपने की सी अपने एक प्योरीफाई किया। ठीक है, ये अपनी होगी सारी प्योरीफिकेशन होगी। जोड़ा मैथड किया डायलिसिस किया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये तीनों मैथड जो ने इंपॉर्टेंट ने तो आने चाहिए ने। दैन बेटा आप नैक्सट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ बेटा अज आप मकैनिकल प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे। ठीक है जी, तो बेटा नैक्सट लैक्चर क्या आप इन्नी ही अज करा। नैक्सट लैक्चर आप ऑप्टिकल
तो इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ करांगे। ठीक है जी, स्टार्ट करिए आप अपनी प्रॉपर्टीज़। नैक्सट प्रोसैस है बेटा अपने को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा तो ही पता लग रहा है फिल्ट्रेशन करनी है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थोड़ी हाई लैवल की फिल्ट्रेशन करांगे। ठीक है जी, वो की है बेटा प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द कोलाइडल सोल्यूशन बाय पासिंग इट थ्रू ग्रेडेड फिल्टर पेपर। आप फिल्टर पेपर्स यूज़ करके, ठीक है जी, फिल्टर पेपर्स यूज़ करके प्योरीफाई करांगे किन्ना नू कोलाइडल सोल्यूशन नू, उन्होंने की कहांगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, जोड़े फिल्टर पेपर यूज़ होंगे स्पैशल फिल्टर पेपर होंगे, उन्होंने आप की कहांगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स कहांगे। ठीक है, सारी प्रोसैस की है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनते कि ने, ठीक है, सब तो पहले नॉर्मल फिल्टर पेपर लाँगे, उन्होंने सोक करांगे कोलाइडल सोल्यूशन। ये कोलाइडल सोल्यूशन कह लो या जेलेटिन सोल्यूशन। ठीक है, जेलेटिन सोल्यूशन के की करांगे, इन्हें सोक करांगे, उस बाद फॉर्मैलिडिहाइड सोल्यूशन के पा के उन्होंने हार्ड करांगे, हार्ड हो जाएगा, दैन उन्होंने सुका लांगे। ठीक है जी, दैन उन्होंने ड्राई कर लांगे, सुका लांगे, वो की बन गए अपने अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स बन गए, की बन गए अल्ट्रा। नैक्सट बेटा अपनी प्रॉपर्टीज़ ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है जी, सब तो पहले आप प्रॉपर्टीज़ करांगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सब तो पहली प्रॉपर्टी है हैट्रोजीनियस, जो अपन पता है भी हैट्रोजीनियस ने। ठीक है, इन्होंने को एक डिस्पर्स फेस होंगे, एक डिस्पर्जन मीडियम होंगे, अपन पता है। ये बेटा जो आप नेक डाई नाल देखते हैं, मतलब एवं सिंपल आप नॉर्मल देखते तो अपन होमोजीनियस ही दिखाई देंगे ने, लेकिन ये हैट्रोजीनियस कितने दिखाई देंगे ने, माइक्रोस्कोप। जो आप माइक्रोस्कोप देखा उदों अपन हैट्रोजीनियस दिखाई देंगे, नॉर्मली अपन होमोजीनियस दिखाई देंगे ने, बट है एक्चुअल जो हैट्रोजीनियस ही ने। ओके, तो ये भी अपन पता है कि स्टेबल ने, क्योंकि हमेशा मोशन च रहते हैं, ये सैटल डाउन नहीं होंगे, पार्टिकल्स हमेशा इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है जी, उस बाद बेटा यह है फिल्टरेबिलिटी। कोलाइडल पास थ्रू ऑर्डनरी फिल्टर पेपर बट कैन नॉट पास थ्रू एनिमल एंड वेजिटेबल मेम्ब्रेन एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है कि बेटा अपन वैसे फिल्ट्रेशन कर ली, ओके, प्योरीफिकेशन हुणे की अपने अपन पता है कि जोड़े कोलाइडल ने वो नॉर्मल फिल्टर पेपर चो तो पास कर जाते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर चो पास कर जाते हैं, लेकिन एनीमल तो वैजिटेबल मैमब्रेन के विचों या फिर अल्ट्रा फिल्टर पेपर विचों पास नहीं कर सकते। तो इन्हों आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, कदे लिए यूज़ कर सकते हैं आप फिल्ट्रेशन लिए। ठीक है, ये इसे नाल ही अल्ट्रा फिल्टर्स ते वाली मैमब्रेन्स नाल ही आपां डिफरेंस पता चलेगा क्रिस्टलॉइड ते कोलाइड्स। आप डिफरेंशिएट कर सकांगे भी आ क्रिस्टलॉइड्स अलग हो गए, आ कोलाइड्स ने, सिर्फ कि तो फिल्टर पेपर को यूज़ करके। ऑर्डनरी फिल्टर पेपर यूज़ करांगे पर नहीं पता चलेगा, क्योंकि दोनों ही पास कर जाएंगे उहदे चों, लेकिन जो आप वाले फिल्टर पेपर यूज़ करांगे, जो फिल्टर पेपर के उत्ते उत्ते रह जाएंगे, जो पास नहीं करांगे कोलाइडल होंगे, जो निकल गए वो क्रिस्टलॉइड्स होंगे। वेरी सिंपल। ओके, नैक्सट बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ आप पढ़िया सी ना, बहुत अच्छी तरह पढ़िया ने अपने कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगे डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स से। आप देखिए से ना नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स से। ठीक है, इदा ही आप कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखा, ये बेटा की है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स की होंगे घट होंगे ने एज कंपेयर टू जो आप सोल्यूशन पढ़े सी ना, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी ज़्यादा से, लेकिन ये घट होंगे ने क्योंकि इन्होंने साइज़ वड्डा है। नॉर्मल जो सोल्यूशन चो इसका साइज़ की है वड्डा है, अगर इसका साइज़ वड्डा है इसका मतलब सिंपल जी गल है नंबर ऑफ सोल्यूट जोड़ा है वो घट होएगा। ठीक है जी, वो घट होएगा, तो ये बेटा ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ बाकी तो नहीं होंदियां। केड़ी वेपर प्रेशर वाली, ठीक है, रिलेटिव रोलिंग इन वेपर प्रेशर है। ओके, सैकेंड केड़ी सीगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये तो बेटा ये मैयर नहीं कर सकते, तीनों प्रॉपर्टीज़ आप मैयर नहीं कर सकते, सिर्फ ऑनली प्रॉपर्टी लास्ट वाली ऑस्मोटिक प्रेशर यही मैयरेबल है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कि कोलाइडल ਲਈ। ठीक है, क्यों नहीं होंगी ये अपन पता लग गया, क्योंकि अपनी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कितने करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, लेकिन ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स की होंगे घट होंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि इन्हों साइज़ की होंगे वड्डा होंगे, वो पर लीटर के नॉर्मल सोल्यूशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन की सी ज़्यादा सीगे, लेकिन इतने पर लीटर देखांगे वो कंपैरिजन से बहुत घट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने साइज़ की हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर अपन मैयर कर सकते हैं सिर्फ। ओके, नैक्सट बेटा अपनी मकैनिकल प्रॉपर्टीज़ ने। मकैनिकल प्रॉपर्टी सब तो पहले की आती ब्राउनियन मूवमेंट अपन पता कोलाइडल मूव करते हैं। ठीक है, कोलाइडल करे इधरों आप मूवमेंट रैंडम मूवमेंट होंगी है। ठीक है, रैंडम मूवमेंट होंगी है, जिधर मर्जी जा सकते हैं, अपन कुछ नहीं पता उन्होंने जिगजैग मोशन होंगे। जिगजैग का मतलब कि इधर उधर जाएंगे, अपन नहीं एग्जैक्ट लोकेशन बताऊगी भी हाँ इन्हें इधर मूव करेगा, ये पार्टिकल किधर मूव करेगा। ठीक है जी, जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ब्राउनियन मूवमेंट क्यों कहते हैं, जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल की जी जिगजैग मोशन हो रही है, जिगजैग मूवमेंट हो रही है, वही की है अपनी ब्राउनियन मूवमेंट है। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर बट साइज।
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਨੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕੋਲਾਈਡਲ ਕਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮॉल ਸਾਈਜ਼ ਕੋਲਾਈਡ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕੋਲਾਈਡ ਦਾ, ਕੋਲਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਆਫਕੋਰਸ ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਸਟਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਉਹ मूव ਕਰੇਗਾ, ठीक है। ब्रोनियन मूवमेंट समझ आ गया की है, नॉर्मल जिगजैग मोशन है कोलाइडल पार्टिकल्स का, उन्होंने आप ब्रोनियन मूवमेंट कहते हैं। डिपेंड नेचर से डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, ठीक है, नेचर से डिपेंड नहीं करता भी किहड़ा कोलाइडल पार्टिकल, तो कोई फर्क नहीं पै रहा, बट फर्क किहदे नाल पेगा बेटा, साइज दे नाल। साइज अगर छोटा पार्टिकल है उसकी विस्कोसिटी भी घट होएगी तो उसका मोशन की होएगा, ज़्यादा होएगा। अपन वैसे ही पता है कि जिहदी विस्कोसिटी घट होंदी है उसकी मूवमेंट ज़्यादा होंदी है। अगर आप हनी तो वाटर को कंपेयर करिए तो हनी की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होंदी है तो उसकी मूवमेंट बहुत घट होंदी है, तो वाटर की विस्कोसिटी घट होंदी है, विस्कोसिटी कितनी घट होंदी है, उसकी मूवमेंट हनी नालों किते ज़्यादा होंदी है। समझ आ गई ना हुण। उस बाद कॉज ऑफ ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट का कॉज की है, सब तो पहले अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम विद डिस्पर्स्ड फेस विद डिस्पर्जन मीडियम। अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट, ठीक है, जो आप आस पास टकरा रहे ने डिस्पर्स्ड फेस विद डिस्पर्जन मीडियम, वो भी अनबैलेंस्ड की तरह, ठीक है। एक ए मूवमेंट होगी, ठीक है, ए कारण हो गया क्योंकि ये एक दूजे च वज रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेस तो डिस्पर्जन मीडियम वाले जो पार्टिकल्स ने एक आपस कोलाइड कर रहे हैं, बोम्बार्ड करना, कोलाइड कर रहे हैं अच्छी तरह, ठीक है जी। जो एक मॉलीक्यूल स्ट्राइक करता है, ठीक है, एक डिस्पर्जन मीडियम का मॉलीक्यूल डिस्पर्स फेस नाल टकरा गया, ठीक है, टकरा गया, उस तो बाद यदी मूवमेंट चाहे इधर नूं होए चाहे उधर नूं होए, ठीक है, चलो इधर नूं होगी, ठीक है, इन्हें इनू की करता, डिस्प्लेस करता, यदी मूवमेंट चेंज होगी, ठीक है, यदी जगह चेंज होगी, इनू डिस्प्लेस करता। वैन वन मॉलीक्यूल स्ट्राइक विद अदर, एक मॉलीक्यूल दूसरे मॉलीक्यूल टकराएगा, दैन इट डिस्प्लेसिस द अदर मॉलीक्यूल, ठीक है, ये की करेगा दूसरे मॉलीक्यूल की कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। हुण एक दूसरे ने डिस्प्लेस करते रहणगे, हुण इत्थे किसी दा इत्थे कोई ना कोई पार्टिकल होएगा, अगर इत्थों टकरा के इत्थे पहुंचे तो इत्थे कोई ना कोई पार्टिकल होएगा, अगे उहदे नाल टकराया, अगे वो मूव करन लग जाएगा, ठीक है, अगे वो मूव करेगा, इधर कोई ना कोई पार्टिकल इनू फिर तो दोबारा धक्का मार देगा, ठीक है, इस तरह मूवमेंट चलती रहेगी। हुणे की है, अनबैलेंस्ड है, हुण किधरों किनू वज कुछ नहीं पता, ओके। उस तो बाद इस तरह बेटा ये मॉलीक्यूल सैटल नहीं करनगे, ठीक है। यही जी जिगजैग मोशन है, एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, ये कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे, यही रिस्पॉन्सिबल है स्टेबिलिटी लई, यही स्टेबिलिटी रिस्पॉन्सिबल है। हुण मूव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कोलिजन्स हो रही ने, ठीक है जी। उस तो बाद बेटा ये तो हो गई अपनी ब्रोनियन मूवमेंट। उस तो बाद नैक्सट जी मैकेनिकल प्रॉपर्टी वो है अपनी डिफ्यूजन। अपन डिफ्यूजन बारे पता, ठीक है। डिफ्यूजन की होंगे बेटा हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन से होंगे, लेकिन बेटा ये जो कोलाइडल सोल्यूशन डिफ्यूजन होंगे वो बहुत स्लो होंगे, दी स्पीड बहुत घट होगी है। डिफ्यूज फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन वाली डिफ्यूजन होएगी, बट एट लेसर स्पीड की होगी, बहुत घट होएगी, ठीक है। एक लास्ट की है अपने को सैडिमेंटेशन बारे बहुत अच्छी तरह पता होगा तुहानूं। सैडिमेंटेशन होंगे भी कोलाइडल पार्टिकल्स जोड़े ने नीचे बैठ जान हौली हौली ग्रैविटी दे नाल, ठीक है, ग्रैविटी तो हुण पार्टिकल्स से लग रही है, ठीक है जी। हौली हौली करके वो की बह जाए नीचे बैठ जाए मतलब कि नीचे सैटल डाउन हो जाए, ठीक है, बहुत स्लो रेट से उन्होंने की कहेंगे सैडिमेंटेशन अपन पता है ना बेटा, आप पानी च मिट्टी पा देने, सैंड पा देने, वो नीचे बैठ जाती है धीरे धीरे करके, उस है तो वो सस्पेंशन है, ठीक है जी, वो नीचे बैठ जाती है, उन्होंने कहेंगे सैडिमेंटेशन। वो बहुत फास्ट बैठती है, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स बहुत स्लो, बहुत ही ज़्यादा एट वेरी स्लो रेट थोड़े थोड़े वो सैटल डाउन होंगे ने, उन्होंने आप किहड़ी प्रोसैस कहने, उन्होंने कहने सैडिमेंटेशन, ठीक है जी। ये तो बेटा आ गई अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। आप नैक्सट लैक्चर के पढ़ांगे ऑप्टिकल तो इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ओके।